कंक्लूजन, रॉन्ग डन ही हैज। रॉन्ग डन है, डन इज पास्ट पार्टिसिपल, जो हो चुका है। आज उसको लग रहा है ही हैज, तो हैज इज इन प्रेजेंट, उसको आज लग रहा है कि मैंने पास्ट में कुछ गलत किया है, कोई पाप किया है, अनुचित बात की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कोई अन्याय किया है, कोई अत्याचार किया है, बेइंसाफी या नाइंसाफी की है किसी के साथ, कोई बेवकूफी कर दी है, किसी के साथ कोई अनैतिकतापूर्ण व्यवहार कर लिया है, किसी को कुछ असत्य कह दिया है, किसी के साथ कोई त्रुटि कर दी है। और ही का मतलब क्या होता है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, किसको लगेगा कि उससे कुछ गलत हुआ है? जो अपने आप को कुछ समझेगा, महान समझेगा या बड़ा समझेगा, बहुत बुद्धिमान समझेगा, उसको लग रहा है कि उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो उससे कैसे हो गया। जिस इंसान को ये समझ होती है कि वो सिर्फ इंसान है, वो भगवान नहीं है कि उससे कभी कोई गलत ही ना हो, सिर्फ एक है जिससे गलती नहीं होती कभी, और वो है ईश्वर। अगर इंसान ये समझने लगे कि उससे कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो इसीलिए जो गिल्ट में जाते हैं लोग, जिनको ये लगता है कि हमसे कैसे गलत हो गया यार, तो वो सब कुछ करते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है, अपने कर्म को भी, अपने धर्म को भी निष्ठापूर्वक कर रहा है। तो उसका ये मानना कि मैं तो इतना क्योंकि उसने अपने जीवन में अगर अतिशय धन कमाया है या अतिशय इज्जत कमाई है, और उसको लगने लगे कि इतना करने के बाद, इतना हासिल करने के बाद, इतना पा लेने के बाद मुझसे कुछ छूट ही नहीं सकता या मुझसे कुछ अचूक हो ही नहीं सकता, तो यही उसकी सबसे बड़ी चूक होती है। तो इंसान जो है अपने बुद्धि के कारण इतना ज्यादा खुद से ही प्रभावित हो जाता है कि वो अपने आप को गिल्टी मानने लगता है, उसको लगता है कि मुझसे भूल हो गई है और ये कैसे हो गया। एंजाइटी ऑफ कंसाइंस एज इफ कमिटेड अ क्राइम, इंसान की रातों की नींद हराम हो जाती है जब वो गिल्ट इंटरनलाइज होने लगता है, जब उसको इतना हिट होने लगता है, तो वो फिर अपने गिल्ट में आके या तो बहुत गुस्से वाला बन जाएगा, खुद से नाराज होगा, दूसरों से नाराज होगा, या फिर वो अपने आप को क्लोज कर लेगा, वो लोगों से घुलना मिलना कम कर देगा। तो हर एक बहुत वैरायटी हो सकती है एक गिल्टी इंसान की कि वो अपने आप को कौन से रास्ते में लेके जाए। बीज है, बीज अंकुरित होकर पेड़ बना, फल आया, उसमें से फिर से बीज बना। तो जब नया फल आ रहा है, नए तरीके से पेड़ उगता है, वैसे ही बर्थ रीबर्थ होता है। जो पहले के जन्म में हो गया वो बीत गया, वो खत्म हो गया है। आप अब नया जन्म है, आज का नया दिन है, नई शुरुआत है, तो पीछे के बात को आप भूल जाइए, उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और अगर आप उसको लेके कैरी फॉरवर्ड होते रहे, तो फिर वो मल्टीप्लाई होता है। फिर जब वो इंसान गिल्ट में आता है, तो उसको बहुत सारी शारीरिक तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि क्योंकि वो अपने आप को कम समझने लग रहा है। क्योंकि एक इंसान जो अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला था, ईगो जिसकी होती है, जो ईगो में आके चलता है, और वो ही सबसे ज्यादा धक्का खाता है गिल्ट का, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे से तो कुछ हो, घमंड लेके चलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे कैसे ये हो गया। तो वो जब परेशानी अलग अलग रूप में आ सकती है, किसी को हार्ट डिजीज हो सकती है, किसी को लंग डिजीज हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर हो सकता है। एक इंसान अपने आप को गिल्ट में कितना नीचे लेके जा सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, अलग अलग रूप में ये गिल्ट इंसान को कमजोर बना सकता है, अंदर ही अंदर सेल्स को खुद ही डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए ये ऑटो इम्यून डिजीजेस आते हैं ना। ऑटो इम्यून मतलब खुद की इम्यूनिटी के अगेंस्ट ही सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये गिल्ट जो है सबसे ज्यादा बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिजीज का, क्योंकि इसके वजह से हानि खुद के ही शरीर को वो पहुंचाता है। तो गिल्ट में मत जाइए, अपने आप को उससे बाहर निकालिए, अपने आप को आम इंसान समझिए। अपने आप को ईश्वर का दर्जा देना जब बंद कर देंगे, तो गिल्ट में से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन आपके सेल्स न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, हर रोज हमारी न्यू स्किन आती है, न्यू, और ऑर्गन्स में भी रीजनरेशन ऑफ सेल्स होता है। जो पुराने सेल्स हैं वो डीजनरेट होते हैं। तो जो आपका पुराना अस्तित्व रहा है, जो भी आपने पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पुरानी घटनाएं रही हैं, उनको पीछे छोड़ दीजिए। आज आप नए हैं, नए स्किन आई है, नए ऑर्गन्स में भी नए सेल्स आए हैं। तो नई सोच के साथ अपने आप को आगे लेके जाइए। जो पीछे हो गया उसको छोड़ के हम एक नए रूप में अपने आप को जब समझने लगे, नई सोच के साथ जब नई शुरुआत करें, तो वो गिल्ट अपने आप ही पीछे कमजोर होके छूट जाता है, और आप अपने आप को खुद से आप सेल्फ हीलिंग के डायरेक्शन में जा सकते हैं।